हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल के क्लास से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग देख रहे थे कि कल हम लोग डिवाइड पे वर्क कर रहे थे। कल जो हम लोगों का टॉपिक था जिस पे हम लोग वर्क कर रहे थे वो डिवाइड, और डिवाइड किस में? डेसिमल में। डिवाइड आपका डेसिमल में था। तो आज जो टॉपिक है कल के आगे कंटिन्यू करेंगे तो है डिवाइडिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन। किसको डिवाइड करना है? डेसिमल फ्रैक्शन को डिवाइड करना है बाई नंबर लाइक 10, 100 एंड 1000। किससे करना है? 10, 100 एंड 1000 से। तो हमें डिवाइड करना है डेसिमल फ्रैक्शन को, जिसमें कि डिवाइड करने वाला मीन्स डिवीज़र जो होगा, वो यहाँ पे जो डिवीज़र होगा बेटा वो या तो 10 होगा, या तो 100 होगा, या तो 1000 होगा, या 10,000 होगा, और 1 लाख होगा, और 10 लाख। मीन्स जो डिवीज़र होगा 1 और उसके बाद 0 वाले फॉर्म में होगा। 10 में क्या होता है? 1 के बाद सिंगल 0, 100 में 1 के बाद डबल 0, 1000 में 1 के बाद ट्रिपल 0। तो ऐसे ही मतलब जो आपका वो डिवीज़र होगा वो आपका 1 के बाद 0 के फॉर्म में होगा, और जो डिविडेंड में होगा वो आपका एक डेसिमल नंबर होगा। डिविडेंड आपका एक डेसिमल नंबर होगा। ऐसे सपोज कीजिए कि 1.5 डिवाइडेड बाई 10, 1.5 डिवाइडेड बाई 10। तो एक बार फिर से बता दें, इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं और इसको डिवीज़र कहते हैं। इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवीज़र कहते हैं, इसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, और इसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ऑलवेज डिविडेंड में डिवाइज़र से ही डिवाइड किया जाता है। तो जब बेटा हम लोग इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे होगा और ये आपका ऐसे रहेगा। ऐसे करेंगे तो देखिए, अब हम पहले सिंगल डिजिट में करेंगे तो देख रहे हैं कि सिंगल में हो नहीं रहा है, बट उसके बाद क्या लगा हुआ है? डेसिमल लगा हुआ है। तो 1 टाइम भी नहीं जा रहा, पहले हम 0 टाइम करेंगे। यदि ऐसे इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होने के चांस रहेंगे। तो 1 टाइम भी नहीं गया तो 0 टाइम हम ले गए, तो ये 0 हो गया। 1 क्या आ गया आपका? रिमाइंडर। और जब वह रिमाइंडर आ गया तो 5 उसके साइड में था, तो 5 को हम यहाँ ले आना चाहते थे, बट 5 से पहले क्या लगा था? डेसिमल था। तो आपका डेसिमल यहाँ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। डेसिमल हमारा ऊपर जाएगा और 5 हमारा नीचे आ जाएगा। अब डेसिमल यदि किसी भी डिवाइड में यदि डेसिमल स्वतः है या तो डेसिमल को आपको लेना पड़ा, तो जैसे ही आपको डेसिमल मिलता है या डेसिमल है तो ईच स्टेप में आपको 1 0 मिलता जाता है, जब एज पर नीड, जैसे हमें नीड होगी। तो अब ये देखिए, अभी तो हम डिवाइड करेंगे 10 1 जा 10। अब ये 5 रिमाइंडर आ गया, अब ये 5 रिमाइंडर आ रहा है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो डेसिमल का डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 0 आपको मिल जाएगा। जो 0 मिलेगा रिमाइंडर के बाद का ही रहेगा। तो 50 हो गया, तो 10 5 जा 50 हो गया। तो आपका 0 पॉइंट क्या है? 15। अब देखिए, अब वो जो 0.15 पे 10 से डिवाइड करने का प्रोसेस समझाना क्यों चाह रहे हैं हम आप लोगों को। ये 1.5 था डिवाइडेड बाई 10 था, तो आपका क्या आया आंसर? 0.15। इसका मतलब कि 10 से डिवाइड किया गया तो जो डेसिमल था जहाँ पर था वहाँ से 1 डिजिट लेफ्ट साइड में घिसक गया, रिप्लेस हो गया। डेसिमल जो था वह अपने से लेफ्ट साइड में 1 डिजिट रिप्लेस हो गया। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड हुआ तो 1 डिजिट। अब थोड़ा सा देखिए, अगर यही रहा होता और इसी में डिवाइडेड बाई 100 रहा होता, तब देखिए क्या होता। तब आप लोगों को थोड़ा सा इसका मतलब समझ में आएगा कि यहाँ चल क्या रहा है। ये 100 है, ये 0 टाइम ले गए तो ये 0 हो गया, 1 आ गया रिमाइंडर। उसके बाद में आपका 5 है, बट डेसिमल है, डेसिमल यहाँ गया और यहाँ क्या आ गया? 5। अब भी हम देख रहे हैं नहीं जा रहा है, 1 टाइम भी नहीं जाएगा, फिर 0 टाइम ले जाएंगे, फिर 0 0 15 क्या हो गया? रिमाइंडर आ गया। अब इसके बाद डेसिमल है और कोई डिजिट नहीं है तो 1 0 मिल जाएगा। तो आपका 100 1 जा 100 हो गया। ये आपका आ गया बेटा 50, और जब 50 आ गया तो 50 रिमाइंडर है, इसके बाद 1 0 आपको मिल जाएगा ईच स्टेप के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा 100 5 जा 500। तो बेटा अब हम देखते हैं कि जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारा जो था डेसिमल 1 डिजिट रिप्लेस हुआ था,
लेफ्ट साइड में। और जब हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है इतना, मतलब जो डेसिमल था वो आपका 2 डिजिट रिप्लेस हो गया। यहाँ पे क्या था, सिंगल डिजिट पे था, अब इधर 2 डिजिट और भाई डिजिट नहीं था तो 0 आ गया उसमें। तो कितने डिजिट रिप्लेस हुआ, 2 डिजिट। तो ये देखिए, ये आप बताना, ये इस डिवाइड के माध्यम से आप लोगों को ये बताया जाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि अगर सिंगल डिजिट से अगर 10 से डिवाइड हम किसी नंबर में करेंगे तो डेसिमल जहाँ था अपने से 1 डिजिट लेफ्ट साइड रिप्लेस होगा। यदि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा तो डेसिमल अपने से 2 डिजिट रिप्लेस होगा। यदि हम 1000 से कर रहे हैं तो डेसिमल अपने से 3 डिजिट रिप्लेस होगा। यदि हम 10,000 से कर रहे हैं तो डेसिमल अपने से 4 डिजिट रिप्लेस होगा। और यदि हम लाख से कर रहे हैं तो डेसिमल अपने से 4 डिजिट रिप्लेस होगा। अब बात आप लोगों को शायद समझ में आ रही होगी। तो वो डिवाइड, या तो आप डिवाइड करें या तो से जब पहले तो आप लोग डिवाइड करेंगे सिंपली, फिर बाद में जब सिंपली कर लेंगे तो बाद में सीख जाएंगे सीधे सीधे ऐसे डिवाइड रहेगा तो सीधे ऐसे आप लोग आंसर लिख देंगे। तो अभी ये क्लास 5 में नहीं, आगे की क्लास के लिए है। बट जो बुक में आपको दिया गया था उनके देने का मोटिव यही था, उसको हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। बेटा यदि अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिंपली नहीं कर पाते हैं, तो जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं सिंपली डिवाइड, तो उनके लिए भी जो मेथड है उसको हम बता रहे हैं। सपोज दैट 1.5 ही है डिवाइडेड बाई 1000 है, तो देखिए कैसे होता है। तो आप लोग डेसिमल को तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते होंगे बेटा। डेसिमल में फ्रैक्शन को डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि 1.5 का क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अभी डिवाइडेड बाई 1000 रहेगा तो ये आपका हो जाएगा 15/10। अब ये जो डिवाइड वाला जब वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ये इतना हो गया। तो अब आपका क्या आ गया, 15 × 1 से 15 हो गया, और ये वाला आपका 10,000 हो गया, राइट। अब आप सिंपली डिवाइड कीजिए। कुछ लोग डेसिमल रहता है तो डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये तरीका है, यहाँ से मिस्टेक नहीं होगा उनका। अब आप 0 टाइम्स ले गए, पहले 0 हो गया, वो 15 आ गया। डेसिमल ले गए 150 हुआ, 0 1 टाइम नहीं गया, 0 टाइम गया, तो ये फिर हो गया, तो 1500 हो गया। हम देख रहे हैं फिर भी नहीं जा रहा है तो फिर 0 टाइम ले जाएंगे, तो इतना आ गया। अब इसके बाद में आपका जो आएगा 10 फिर मिल जाएगा आपको, 10 हमको फिर से मिल जाएगा। जब 10 हमको फिर से मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। और ये कितना है आपका 10,000 है, तो 1 जा सकता है, तो ये 1 हो गया। अब ये 10 मिल गया, अब 5 हो गया, ऐसे हो गया, राइट। तो जो लोग नहीं करना जानते उनको इसी मेथड से करना होगा, यही करेंगे। जो डायरेक्ट हमने बताया वो कोई करेगा नहीं। वो तो जो बुक का मोटिव था हमने केवल उसको क्लियर किया है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो बेटा अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 10E। और 10E में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में ABC 3 पार्ट दिए गए हैं, तो हम 3 से तीनों को बता दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, 2.4 डिवाइडेड बाई 10। हम वही करेंगे, पहले डेसिमल को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो ये क्या हो जाएगा इतना, इसका मतलब है 24/10 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, 24/10 और मल्टीप्लाई बाई 1/10। तो ये हो गया आपका बेटा 24/100। अब 24 में आप 100 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे 0 टाइम्स पहले ले गए, डेसिमल किए, तो इतना आ गया 240, तो ये आपका 200 हो गया, फिर आपका 4 हो गया, 400 हो गया। बात करो, ऐसे ही करना है। अब बी वाला आप देखिए, बी वाले में क्या करेंगे आप लोग, बी वाले में भी वही प्रोसेस, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आपका हो गया 3/10 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 3/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10 मीन्स 3/100।
अब 3/100 का मतलब ये 3 हो गया है, आपने 100 से डिवाइड किया 0 टाइम्स तो ये 3 आ गया, डेसिमल 30 हो गया, अब नहीं गया फिर 0 टाइम डिवाइड किए तो ये 30 आ गया, फिर ये 10 मिल गया, 300 हो गया, 3 राइट। ऐसे अब आप सेक्शन सी देख लीजिए। सेक्शन सी में जो है बेटा ये आपका हो जाएगा 1.07 अपान ये 100 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 107/100 मल्टीप्लाई बाई 1/10, तो ये आपका हो जाएगा 1/107 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये आपका हो जाएगा 107 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये 0 टाइम्स जाएगा तो ये इतना हो गया, फिर डेसिमल किए तो 10 आ गया, तो फिर आपका वन टाइम में 1000 ये आपका चला गया है, आपका 70 आया, 10 तो आपको मिल गया बट वो 700 ही है, नहीं जाएगा तो 0 टाइम ले जाइए, यहाँ भी वही प्रोसेस, तो फिर आपका क्या आ जाएगा 700 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 10 आपको मिल जाएगा, 1000 हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 7 टाइम, ऐसे राइट। तो ऐसे आप लोगों को जो बता रहे हैं वही उसी मेथड से डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट बेटा आपका इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही जे एंड जी 2 है, तो पहले हम लोग जे वाला देखते हैं, तो ये क्या है 379.24 डिवाइडेड बाई 1000, तो पहले हम जो है डेसिमल में है इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 379 और ये 24 हो जाएगा, मतलब 337,924 अपान 100, और ये डिवाइड जो था वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 37924 अपान 1 लाख हो गया ये। अब ये 1 लाख हो गया तो फिर क्या करेंगे 37924 डिवाइडेड बाई 1 लाख है, तो 1 लाख में टोटल कितने जीरो है, नंबर ऑफ जीरोस हैं 5 जीरो हैं। अब इसको लेकर के टोटल ये 6 डिजिट हुआ, जबकि यहाँ पर 5 डिजिट ही है, तो नहीं जा रहा है, पहले हम 0 टाइम करेंगे। ये 0 टाइम डिवाइड करने वाला प्रोसेस बेटा यदि याद रखोगे तो फिर आपका कहीं मिस्टेक नहीं होगा। अब देखिए इतना ही रिमाइंडर आ गया, नहीं हो रहा है, सामने साइड में डिजिट भी नहीं है, तो डेसिमल ले लीजिए, तो जब डेसिमल जैसे ही लिए तो आपको 10 मिल गया, तो अब आपका देखिए 6 डिजिट बन गया, यहाँ भी आपका 6 डिजिट हो गया टोटल, अब आपका 3 टाइम्स, नेक्स्ट आपका फिर ये आपका 7 टाइम्स, फिर 9 टाइम्स, ऐसे ही 9 टाइम 2 टाइम 4 टाइम करेंगे तो आपका आ जाएगा, मतलब जो आपका आंसर आएगा वो रहेगा 0.37924, राइट। ऐसे ही आप लोगों को करना है। अब आपका जी देखिए, जी वाले में तो ये हुआ 6.315, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हुआ 6315 अपान 1000, और वो डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ 1/100 हो गया, तो ये 6315 अपान 1 लाख हो जाएगा ये बेटा, 1000 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे लाख। अब आप डिवाइड कीजिए तो ये हुआ 6315, और इधर 1 के बाद में कितने ज़ीरोज़ हैं 5 ज़ीरोज़ हैं, 1 के बाद में 5 ज़ीरोज़ हैं। अब ये देखिए टोटल 6 डिजिट है, यहाँ पे टोटल 4 ही डिजिट हो रहे हैं, तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो 0 टाइम्स तो ले जाइए, 6315 हो गया, उसके बाद में आफ्टर दिस डेसिमल लेंगे तो 10 होगा। अब कितना हुआ वो 5 डिजिट हुआ टोटल, और जबकि यहाँ कितना डिजिट है 6 है, अब भी नहीं जा रहा है तो 0 टाइम्स ले जाइए, तो ये 63150, ये तो रिमाइंडर आ गया, इसके बाद डेसिमल के कारण 1 0 मिल गया। आप देखिए तो टोटल कितने डिजिट हुए 6, यहाँ भी 6 हो गए, यहाँ भी 6 है। अब आपका जाएगा ये 6 टाइम,
31500, तो फिर अब आपका 3 टाइम जाएगा, इधर ही रहेगा 31500, 3 टाइम जाएगा 15000, फिर 0, तो ये 1 टाइम जाएगा, फिर ये 5000, अगेन 0, 5 टाइम जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, राइट। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, ये तो इस प्रोसेस को फॉलो करोगे बेटा तो मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, एक यहाँ से बता दे रहे हैं बाई 30 डिवाइड करना है, और दूसरा जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3A। एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 2A है और दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 3A है। तो दोनों में करना क्या है, डिवाइड ही करना है। अब देखिए पहले इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा 84.3, बाई के प्लेस पे डिवाइड का साइन, और डिवाइड किससे करना है, 30 से। तो हमने क्या बताया कि पहले जो ये डेसिमल है इसको क्या करें, फ्रैक्शन में। अब देखिए फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, डेसिमल को हम 1 कंसीडर करते हैं, उसके बाद उसके राइट में जितने डिजिट उतने 0। तो ये आपका हो गया 843/10 डिवाइडेड बाई 30। तो अब ये आपका क्या हो गया, 843 डिवाइडेड बाई 10/10, डिवाइड का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 1/30। तो ये आपका हुआ 843/300। क्या हो गया, 843/300। तो 843 अब आप 300 से डिवाइड कर ले जाइए। अब तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब इसी को देख लीजिए, 3 2 जा 600 हो गया है, यहाँ से 2 है, 4 आया है, 3 आ गया। अब ये आपका नहीं जाएगा तो डेसिमल लेंगे तो आ जाएगा 3, इतना आ गया। तो अब आप देखिए तो 3 8 जा जाएगा, तो ये आपका 30 रिमाइंडर था, 10 ऑटोमेटिक डेसिमल से मिल गया, तो फिर 300 हो गया, 1 टाइम हो गया। तो आपका आंसर आ गया 2.81। ऐसे ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3A भी है, वो है 500.40 डिवाइडेड बाई 200। तो ये आप हम पहले जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 540/100 मल्टीप्लाई बाई 1/200। तो ये हुआ 50040, और ए अपान हो गया आफ्टर 240 हो गया, तो ए आपका आया, और इधर आपका आफ्टर 240 हो गया। तो ये हुआ 2 टाइम्स ले गए। देखिए 5 डिजिट यहाँ 4 ही डिजिट है, 5 डिजिट यहाँ भी है। तो ये आपका हो गया 2 2 ज़ा 4, आफ्टर 440। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया बेटा। अब देखिए तो रिमाइंडर जो है इससे कम है, तो हम डेसिमल यहाँ लेंगे तो 10 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब 5 ले जाइए, 5 हम ले जाएंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये इधर से केवल इतना ही बचेगा, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे। वो 400 बचा है, अब नहीं जाएगा। 400 बचा, 400 तो बचा, एक आपका डेसिमल के कारण मिल गया, तो 4000 हो गया। जबकि यहाँ पे क्या है 20000 है, 1 टाइम भी नहीं जा रहा है, तो 0 टाइम ले जाएंगे, तो ये 0 0 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 और हो गया, 40000 हो गया। आप 20 में 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40000। फिर ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो ऐसे ही बेटा करना है, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल नेचर के क्वेश्चंस हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चंस को हमने आपको इस एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस को जितने टाइप्स के थे उन सबको बता दिया। और आज यहीं तक, इसके बाद आज का जो बेटा HW है वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। सब क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा से क्वेश्चन नंबर 1 में है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में सेम क्वेश्चन है, तो 2, 3 से दोनों से हमने एक एक बता दिया, बाकी आपको करना है। इधर से भी 2, 3 बता दिए हैं बचे हुए आपको। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज कल आज यहाँ पर ओवर हो गई। अब आप लोग भी ओवर कर लेंगे, कल इसके आगे वाली एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।